5 राज्यों में चुनावी कैंपेन अपने जोरों पर है। असम में, केरला में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी और बंगाल में तमाम पार्टियां अपने लिए चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ असम की अगर बात करें, वहां से जो खबरें आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। खबर आ रही है कि वहां पर जो अभी परिसीमन हुआ है, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि जो मुस्लिम बहुल सीटें थी 35, उनको घटाकर अब 20 कर दिया गया। यानी कि परिसीमन इस तरीके से किया गया कि मुस्लिम मेजोरिटी वाली सीटें बचे ही ना, तो अब कुल मिलाकर 20 सीटें बची हुई है। सोचिए, असम में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हुआ है। उन्हें बांग्लादेशी बोलकर प्रताड़ित किया गया है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, मस्जिदों पर, मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से अब तक लगभग 17,600 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है और ये सारे के सारे मुसलमानों के थे। तो सोचिए, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जानते हैं कि अगर मुसलमानों को वो निशाना नहीं बनाएंगे और अगर किसी वजह से महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, हिंदू मुस्लिम पर अगर चुनाव नहीं लड़ती है तो वो हार जाएंगे। और जैसा कि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, तो उनकी जगह जेल में हो सकती है। इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा की कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से इस बार चुनाव जीते। इससे पहले जब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में, तो गृह मंत्री अमित शाह भी आरोप लगा चुके हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा पर करोड़ों रुपए घोटाले करने के आरोप है। लेकिन जैसे ही वो पार्टी बदलते हैं तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री भी बनाती है और उनके सारे गुनाह माफ भी हो जाते हैं। लेकिन सोचिए कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक प्रदेश की क्या स्थिति बना दी है। वहां पर सबसे ज्यादा जो है मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया जाता है और उनको फिर निशाना बनाया जाता है। और बुलडोजर की स्थिति यह है कि हम बता चुके हैं 17,600, रिपोर्ट के मुताबिक 17,600 घरों पर बुलडोजर चल चुका है 2016 से। तो आप समझिए कि असम में बंगाली, खासकर बंगाली भाषी जो मुसलमान हैं, उनके लिए किस तरीके से जहन्नुम बना दी गई है। इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान, नफरती भाषण देते आए हैं। उन्होंने मियां मुसलमान के खिलाफ भी बयान दिया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो भी रिलीज की थी जिसमें मियां को वो सूट एंड साइट वाला वीडियो उन्होंने शेयर किया था। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान के बलबूते पर चुनाव लड़कर अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन इस बार की स्थिति ऐसा लग रहा है कि वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। खासकर अगर बात करें कांग्रेस की, तो राहुल गांधी ने इसको पर्सनली लिया है और वो, क्योंकि राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे थे उस वक्त भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनके साथ ऐसे तू तड़ाक वाले शब्द इस्तेमाल किए थे और उनको डायरेक्टली टारगेट किया था। तो राहुल गांधी भी इसको कहीं ना कहीं पर्सनली ले रहे हैं, इसीलिए वो तमाम स्टेट को छोड़कर असम पर फोकस कर रहे हैं ताकि असम को कांग्रेस जीत सके और फिर वो अपने अपमान का बदला ले सके, ऐसा कई विशेषज्ञ बता रहे हैं। और जो पिछला जो राजनीतिक समीकरण रहा है, बयानबाजी रही है, तो राहुल गांधी भी इसको कहीं ना कहीं पर्सनल लेकर चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत असम में झोंक दी है। अब बात करते हैं, असम में एक और बड़ा फ्रंट खुला है। असदुद्दीन ओवैसी ने बदरुद्दीन अजमल, जिनकी पार्टी का नाम है AIUDF, उनको समर्थन दे दिया है। AIUDF जो है एक बड़ी, असम में एक बड़ी मुस्लिम पार्टी है जिसके अगर इस वक्त की, मौजूदा वक्त की बात करें तो उसके पास 16 विधायक है। तो सोचिए, और बदरुद्दीन अजमल पहले ही कह चुके हैं कि अगर ओवैसी हमारे यहाँ आकर चुनाव प्रचार करते हैं और हमें समर्थन देते हैं तो इससे हमारी पार्टी को और मुसलमानों को फायदा होगा। क्योंकि पिछले खासकर 5 साल की बात करें तो मुसलमानों के खिलाफ खुले तौर पर ज्यादती की गई है, खुले तौर पर, सरकारी तौर पर उनको निशाना बनाया गया है। अगर ओवैसी ऐसा करते हैं, समर्थन करते हैं, तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं फायदा होगा और बीजेपी को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। तो असम की राजनीति की बात करें तो इस वक्त बीजेपी की मुश्किलें वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन
हालांकि बीजेपी ने एक बड़ी जो साजिश है वो जरूर रची है, परिसीमन कर सीटों को ऐसे विभाजित किया है ताकि जो या तो कांग्रेस बेल्ट है या मुस्लिम बहुल बेल्ट है वो सारी जो है डिवाइड कर उनको सीटों को घटाने का भी आरोप लगा है। लेकिन स्थिति साफ होती जा रही है कि अब असम में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि आरएसएस ने मना किया है प्रधानमंत्री को असम जाने के लिए, कि असम की चुनावी राजनीति से वो दूर रहे, वहां चुनाव प्रचार के लिए ना जाए। हालांकि प्रधानमंत्री जा चुके हैं वहां पर, चाय के बागान जो है उनमें जो काम करते हैं महिलाएं जो खासकर काम करती हैं उनके साथ उन्होंने रील भी बनाई है जो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हुए हैं और वायरल भी हुई है। तो सोचिए, आरएसएस कह रहा है कि असम में बीजेपी के लिए खासकर प्रधानमंत्री के जाने पर उनके लिए मुसीबतें बढ़ सकती है, क्योंकि पिछले 10 सालों से बीजेपी वहां पर है और महंगाई, बेरोजगारी ये बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सरकार बार बार लगातार चुनाव हिंदू मुस्लिम पर लड़ना चाहती है। इसके अलावा वहां पर जो सिंगर जुबिन गर्ग थे उनका जो मर्डर हुआ था वो भी एक बड़ा फैक्टर जो है चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि उनके मर्डर को लेकर कोई भी अभी तक जो आरोपी है उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई या कोई इम्पैक्टफुल कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जिससे वहां की जनता में काफी गुस्सा है और असम के लोग जुबिन गर्ग के लिए काफी विरोध के लिए उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन भी हुए, उनके मर्डर की इंक्वायरी के लिए भी बहुत प्रदर्शन हुए, सीबीआई जांच की भी बात कही गई, लेकिन सरकार ने इसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। तो जुबिन गर्ग वाला मर्डर जो हत्या हुई थी वो भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर यह है कि असम में बीजेपी ने एक बड़ी साजिश रची है कि खासकर जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जो 35 सीटें थी, अगर सीटों का हिसाब की बात करें तो असम में कुल 126 सीटें हैं जिसमें बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए होती है। अगर उसमें से 35 बहुल सीटें जो मुस्लिम बहुल सीटें थी या तो वो बदरुद्दीन अजमल को मिलती या फिर कांग्रेस को मिलती, जिससे स्थिति साफ थी कि 35 सीटें अगर इधर आ जाती है तो फिर कुल मिलाकर 30 सीटें चाहिए होती है जो कि कांग्रेस आराम से निकाल सकती थी। लेकिन इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा पहले इस बात को बोल चुके हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है कि हम मुसलमानों को ऐसी स्थिति में ला देंगे कि उनका वोट जो है निर्णायक ना हो। ये बात वो पहले ही कह चुके हैं और अब जिसका असर देखने को भी मिला है कि अब स्थिति यह है कि 35 सीटों में से 20 सीटें मुस्लिम बहुल बना दी गई है घटाकर। तो सोचिए, इसमें तो परिसीमन के बाद कहीं ना कहीं जो सेक्युलर वोट है और मुस्लिम वोट है इसमें कांग्रेस को नुकसान जरूर हो सकता है। लेकिन अगर आरएसएस की बात करें तो आरएसएस की जो इंटरनल रिपोर्ट है, जो सर्वे है, उसमें साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री को वहां जाने से बचना चाहिए क्योंकि बीजेपी के खिलाफ माहौल है। वहीं जुबिन गर्ग जो सिंगर थे उनकी हत्या भी एक ऐसा मामला है जो चुनाव में निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि असम का यूथ जो है उनको अपना आइकन मानता था और उनकी मर्डर की इंक्वायरी के लिए, क्योंकि इसमें कई बार ऐसी भी खबरें आई है कि सरकार के जिन पर आरोप लगा है जुबिन गर्ग का हत्या का, वो सरकार के नजदीकी माने जाते हैं, जिस वजह से सरकार उनके खिलाफ या इस केस में कोई ठोस और कठोर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो ये भी एक बड़ा फैक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर मुस्लिम फैक्टर की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पर चुनाव न लड़कर बदरुद्दीन अजमल जी जो उनकी खुद की पार्टी है, असम में एक बड़ी पार्टी है, इससे पहले जो है बीजेपी से पहले AUIDF बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस मिलकर सरकार चलाते थे। तो ओवैसी ने चुनाव न लड़कर उन्होंने बदरुद्दीन अजमल को समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने की बात आती है असम में वो होता हुआ नहीं दिखेगा। और एक बड़ी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए ओवैसी ने बड़ी सूझबूझ और समझदारी से ये फैसला लिया है और जिससे वहां के मुसलमानों को एक मजबूत सरकार देखने को मिल सकती है अगर मौका मिला तो आने वाले दिनों में, क्योंकि 9 तारीख को वहां पर वोटिंग होगी और 4 तारीख को नतीजे आएंगे, 5 तारीख को पता चल जाएगा कि असम में किसकी सरकार बनने वाली है। कुल मिलाकर यह है कि बीजेपी की असम में मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वहां पर पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो जॉब्स नहीं है, महंगाई चरम पर है और इस वक्त तो वैसे भी पूरे भारत में जो स्थिति है पेट्रोल गैस डीजल की वो भी कहीं ना कहीं निर्णायक साबित हो सकता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।